क्या आपको बाइनरी से ऑक्टल में तब्दील करना मुश्किल लगता है? आज मैं आपको सिर्फ एक आसान सा 3 डिजिट रूल सिखाऊंगी जिसके बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया मुश्ताक और आप देख रहे हैं सुबह का ऑनलाइन अकेडमी चैनल। आज का हमारा सवाल ये है कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह आज हम देखेंगे कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम सबसे पहले बाइनरी की सारी कन्वर्जन्स देखेंगे और उसके बाद जो है बाकी नंबर सिस्टम्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है फिर उसको देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ऑक्टल जो है वो उसकी बेस क्या होती है, 8 होती है। बेस जो है वो किस तरह बनती है कि जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो किसके बराबर होगा, 8। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 ऑक्टल जो है वो बराबर है या इक्वल है 3 बाइनरी डिजिट्स के। मतलब ये कि उसमें 3 बाइनरी डिजिट्स होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 बाइनरी डिजिट्स जो हैं वो 1 ऑक्टल के बराबर होंगे। 8 का मतलब है यहाँ पे 1 ऑक्टल। जो बाइनरी के हम ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। ये ग्रुपिंग में कन्वर्ट करता है, ग्रुपिंग में कन्वर्ट करता है। मतलब ये कि 3 बाइनरी डिजिट्स होंगे तो वो 1 ऑक्टल होगा। किस तरह, ये एक छोटा सा आप लोगों के साथ टेबल शेयर कर रही हूँ, ये समझ लेके आप लोगों ने इसको जुबानी याद करना है। जब हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ये टेबल जो है वो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें कोई और तरीका नहीं, इसमें सिर्फ यही है और ये टेबल आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या है, आपने इसको याद करना है। अगर तीनों डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास 0 हैं तो वो 0 के बराबर है। अगर पहले 2 डिजिट्स 0 हैं और आखिरी वाला तीसरा डिजिट जो है 1 है तो वो 1 के बराबर है। अगर 1 दरमियान में आ जाएगा तो वो 2 के बराबर है। अगर 2 टाइम्स जो है 2 दफ़ा 1 1 हो जाएंगे तो वो 3 के बराबर है। इसके अलावा अगर जो है 1 स्टार्ट में आ जाएगा और आगे 2 0 आ जाएंगे तो वो 4 के बराबर है। 1 0 1 जो है वो 5 के बराबर है और 1 1 0 जो है वो 6 के बराबर है। 1 1 1 ये 7 के बराबर है। अब ये वाले जो है किस तरह बन रहे हैं, ये वाले नंबर्स किस तरह बन रहे हैं, ये आगे जाके जो है ना मैं आप लोगों को एक लेक्चर आएगा उसमें बताऊंगी कि ये नंबर जो है वो कैसे बन रहे हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे 5 बन रहा है या 4 बन रहा है या बनना चाहिए। अभी सिर्फ आपने ये टेबल माइंड में रखना है और हमने इसकी एग्जाम्पल्स कुछ सॉल्व करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है 0 0 1 1 0 1। अब इसमें क्या है कि हम इसमें ग्रुपिंग करेंगे 3 डिजिट्स का। अब सबसे पहले हम इसका ग्रुप बनाएंगे, फिर इसका बना देंगे। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करना है आपने। अच्छा, अब जैसे कि 1 0 1 है तो यहाँ पे हम करेंगे कि 1 0 1 किसके बराबर है, 1 0 1 यहाँ पे हम देखते हैं किसके बराबर है। 1 0 1 जो है वो 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 0 1 जो है वो 5 के बराबर है, तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 0 0 0 1 जो है वो किसके बराबर है। टेबल के अंदर देखें 0 0 1 जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 0 1 जो है वो 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास नंबर क्या बना, पहले इसकी जगह पे हम 5 लिख देंगे और इसकी जगह पे हम ये 1 लिख देंगे, तो क्या बना 15। मतलब कि ये वाला जो नंबर है ये 15 के बराबर है, 15 है ये। अब हम अपनी अगली एग्जांपल देखते हैं 1 0 0 1 0 1। अब फिर हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, ये 3 का ग्रुप बन गया और ये 3 का ग्रुप बन गया। अब जैसे कि हमने इससे पहले एग्जांपल में देखा है कि 1 0 1 जो है वो 5 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास 5 के बराबर आ गया। और 1 0 0 जो है ये हमारे टेबल के लिहाज से जो है, टेबल के लिहाज से 1 0 0 ये किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4। तो ये किसके इक्वल हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये 45 के बराबर है। किसके बराबर है, 45 के बराबर है। अब हम तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरी एग्जाम्पल में हम इन 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट्स बचे, 2 बच गए। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, इसके इस साइड पे एक 0 खुद से ऐड कर लेना है। 0 ऐड करना है, 1 नहीं ऐड करना।
ज़ीरो ऐड करना है, तो यहाँ पे हम जो है वो ऐड कर लेंगे ज़ीरो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट होता, ठीक है, एक डिजिट होता, तो आपने 2 डिजिट्स बाइनरी के ऐड करने थे, ठीक है, 0 0 2 ऐड कर लेने थे। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही था, एक नहीं था, एक मिसिंग था, 5 हमारे पास थी, तो इसलिए मैंने एक ऐड कर दिया। अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब इसका ग्रुप बना देंगे, तो 1 1 0 जो है वो किसके बराबर है? अगर मैं टेबल में देखूँ तो 1 1 0 जो है वो 6 के बराबर है, और 0 1 0 जो है ये हमारे पास बराबर है 2 के। तो इसका मतलब है ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका जो डिजिट बनता है वो है 26। ये जो नंबर है बाइनरी वाला ऑक्टल में 26 बनता है। अगर आपको आज का तरीका समझ आ गया है तो कमेंट में बताएं 1 0 0 1 1 1 का ऑक्टल क्या होगा। और अगर आप नंबर सिस्टम की मुकम्मल कन्वर्जन सीरीज सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगला लेक्चर आप मिस ना कर सके। अल्लाह हाफिज़।